गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम माइक्रो लेसन प्लान नंबर 4 लेकर आए हैं। आज की जो स्किल है वो है ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। इसको हिंदी में हम लोग श्यामपट्ट कौशल भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। माइक्रो लेसन प्लान नंबर 4 में भी हम, क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल है, क्या करते हैं, इसमें डेट बोर्ड पे लिखेंगे वैसे ही जैसे अपनी कॉपी में लिखी थी। फिर सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक अभी नहीं लिखेंगे, हम बताएंगे आपको टॉपिक कब लिखना है। क्लास 6 डाल दिया है हमने, पीरियड 4th है, ड्यूरेशन क्योंकि माइक्रो लेसन है ये है 6 मिनट का, और स्किल है ब्लैक बोर्ड राइटिंग। इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं, घटक। पहला जो है स्पेसिंग बिटवीन लेटर वर्ड्स एंड लाइंस, क्योंकि ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल है, हमको इस पर ब्लैक बोर्ड पे लिखना सीखेंगे हम। तो क्या करते हैं कि इसमें जो लेटर हैं उनके बीच में सही स्पेस होना चाहिए, वर्ड्स में सही गैप होना चाहिए, और लाइंस जो है सीधी होनी चाहिए। फिर क्लैरिटी ऑफ लेटर्स और डायग्राम्स एंड लेजिबिलिटी, अगर हम कोई लेटर्स है उसमें क्लैरिटी यानी साफ़ होना चाहिए, डायग्राम बना रहे हैं वो भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। तीसरा जो है वो है राइटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हम, जैसे हमने बताया कि स्पेसिंग अगर सही होगी, अगर स्पेसिंग सही है वर्ड्स और लाइन के बीच में तो स्ट्रेट लाइन में ही लिखा जाएगा, तो हमारी लाइन जो है टेढ़ी नहीं जानी चाहिए। चौथा है क्लीननेस ऑन ब्लैक बोर्ड वर्क, यानी ब्लैक बोर्ड हमारा साफ़ सुथरा हो, ये ना हो कि इस पर बहुत सारी चौक लगी हुई हो, या मार्कर से लिखने वाला बोर्ड हो अगर तो वो भी साफ़ होना चाहिए। फिर वर्क ऑन ब्लैक बोर्ड इज़ अकॉर्डिंग टू नीड, यानी हद से ज़्यादा हमें काम नहीं करना है ब्लैक बोर्ड के ऊपर कि पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाए। इतना होना चाहिए कि आपका काम उससे चले, उतना कम भी नहीं होना चाहिए कि बच्चों को कुछ समझ ही में ना आए। फिर छठा है 45 डिग्री एंगल इज़ मेड वाइल राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। तो जो पीपल टीचर होता है वो 45 डिग्री का एंगल बनाकर बोर्ड पर लिखेगा, पूरी पीठ नहीं करेगा। स्टूडेंट के सामने जो है वो पूरी पीठ नहीं होनी चाहिए, 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए ताकि वो स्टूडेंट को भी देख सके और ब्लैक बोर्ड पे लिखने में भी आसानी हो। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें पहले जो है हम, क्योंकि हमें ब्लैक बोर्ड पर लिखना है तो हम एज सच जाकर क्लास में सीधा ब्लैक बोर्ड पे लिखना नहीं शुरू कर देंगे, तो कुछ और लगता है। तो हम क्या करते हैं, पहले स्टेटमेंट ऑफ एम बोलते हैं, ठीक है, जैसे हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में किया था वैसे ही इसमें क्वेश्चन नहीं पूछना है, सीधे जाके क्लास में आपको जो है गुड मॉर्निंग कह के फिर उसके बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ एम बोलना है। क्या, टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट, आज का जो हमारा टॉपिक है एनिमल्स एवरीवेयर, ठीक है, क्योंकि साइंस का टॉपिक है एनिमल्स एवरीवेयर। इतना बोलने के बाद आप क्या करेंगे, जहाँ पे जो टॉपिक लिखा था यहाँ पर अपना टॉपिक लिख देंगे, ठीक है, हमने अपना टॉपिक लिख दिया है एनिमल्स एवरीवेयर। अब आपको क्या करना है, इस तरह से जो है आप ब्लैक बोर्ड पर जो है आप ब्लैक बोर्ड पे लिखना शुरू कर देंगे। यहाँ पे ऊपर अपनी हेडिंग में जो है आप लिखेंगे जो आपका टॉपिक था एनिमल्स एवरीवेयर। फिर जो आपके जो टीचिंग पॉइंट रहे हों, जो आपने क्लास में एक्सप्लेन किया हो, क्योंकि ब्लैक बोर्ड राइटिंग लगभग सबसे लास्ट में आती है, तो हम यहाँ पर सिर्फ ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसलिए हमको क्या करना है, जो हमने क्लास में पढ़ाया था हम ये मान चुके हैं, ये हम पढ़ा चुके हैं और फिर हम ये लिखते हुए चल रहे हैं। तो पहला क्या है, मान लीजिए हमारा पॉइंट था इन्वायरमेंट, तो हम बताएं उस पर लिखेंगे इन्वायरमेंट की डेफिनेशन, द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल वेयर इट लिव्स एंड ग्रो इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। फिर हमने पढ़ाया होगा क्या क्लास में, ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग। तो कौन कौन से होते हैं, बॉडी सरफेस, स्पायरिकल्स, गिल्स और लंग्स, ये होते हैं ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग। तो इसका जो एग्जांपल था है बॉडी सरफेस का अमीबा, स्पायरिकल्स का इंसेक्ट्स, गिल्स के थ्रू जो सांस लेते हैं उनको फिशेस, और लंग्स एग्जांपल में हमने लिया रेप्टाइल्स और मैमल्स। आपको जितना भी ब्लैक बोर्ड वर्क करना है आप ये ध्यान में रखेंगे कि आपके वो 6 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। इतना करने के बाद इस चीज़ का, एक चीज़ का और ध्यान रखें, ये जो मैंने बना दिया है ये तो वाइट पेपर पर है, आप क्या करेंगे, आप इसमें यहाँ पर एक ब्लैक चार्ट लगाएंगे
और चार्ट लगा के कि जैसे ब्लैक बोर्ड होता है तो ब्लैक हमारा चार्ट होगा और उसके ऊपर आपको ये लिखना होगा। आप सिल्वर या गोल्डन पेन से आप लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसा आप ब्लैक बोर्ड कॉपी में बनाएंगे वैसे ही आपको ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना होगा। आप चाहे तो एक डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम को एक्सप्लेन करना होगा, लेकिन जो भी ब्लैक बोर्ड का वर्क होगा वो आपको 6 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप टर्न होंगे स्टूडेंट की तरफ, आप जो है पॉइंटर से एक एक पॉइंट को क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे, बहुत शॉर्ट में करेंगे। फिर आप थैंक यू कहकर ये सभी क्लास आप ऑफ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो काम होगा वो सुपरवाइज़र का होगा। अब आप ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे, जैसे कि हम पहले भी माइक्रो लेसन प्लान में बना चुके हैं। उसमें वही 1 to 6 तक के आप कंपोनेंट्स सारे लिख देंगे जो आपने शुरू में लिखे थे कंपोनेंट्स। और फिर यहाँ पर रेटिंग स्केल एक बनाते हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है। 5 का मतलब होता है वेरी गुड, 4 का मतलब गुड, 3 का सेटिस्फैक्ट्री, 2 का अनसेटिस्फैक्ट्री और 1 का पुअर। ये काम सुपरवाइज़र का होता है। जो भी उसको लगेगा कि आपको कि जैसी परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग वो रेटिंग कर देंगे। आपको इसमें कुछ नहीं करना है। पहला क्या था, स्पेसिंग बिटवीन लेटर, वर्ड्स एंड लाइन्स। अब हम देखेंगे, सुपरवाइज़र चेक करेगा कि आपकी स्पेसिंग जो आपने जितना लिखा है उसके बीच में स्पेसिंग कितनी है। सही है तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको नंबर दे देगा। फिर क्लैरिटी ऑफ लेटर्स, डायग्राम्स एंड लेजिबिलिटी, साफ़ सुथरा डायग्राम, अगर कोई डायग्राम बना है, लेटर्स क्लियर होनी चाहिए। राइटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, जैसे कि मैंने लिखा है, देख रहे हैं कि लाइन टेढ़ी हो गई है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपकी लाइन जब लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पे तो सीधी होनी चाहिए। फिर क्लीननेस ऑन द ब्लैक बोर्ड साफ़ सुथरा हो। वर्क ऑन ब्लैक बोर्ड इज़ अकॉर्डिंग टू नीड, जैसे हमने किया है। तो आप भी जो है इतना करें कि 6 मिनट के अंदर अंदर वो काम हो जाना चाहिए। फिर 45 डिग्रीज मेड वाइल राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, जब आप ब्लैक बोर्ड पे लिखें तो 45 डिग्री का एंगल बनाएं। ये सुपरवाइज़र आपको ऑब्जर्व करेंगे। फिर नीचे क्या होगा, सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, आप वो सुपरवाइज़र देगा आपको, और फिर वो देने के बाद वो अपनी यहाँ पर सिग्नेचर कर देगा। तो स्टूडेंट, आज हमने अपना चौथा माइक्रो लेसन प्लान पूरा कर लिया है। बहुत ही जल्द हम एक फुल प्लान भी डिस्कस करने वाले हैं कि जो आप रियल क्लासरूम में पढ़ाते हैं। ये तो माइक्रो लेसन प्लान है जो कि 6 मिनट का होता है, इसी को मिलाकर ही फुल प्लान बनता है जो 35 या 40 मिनट का होगा। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही जल्द। तो जिन्हीं ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो मेरे तीनों वीडियो ये इसको मिला के 4 वीडियो हो गए हैं माइक्रो लेसन प्लान के, ये चारों वीडियो देख लें। फिर इसके बाद हम फुल प्लान के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।